Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 11th video on the series of interviews for PPSC English lectureship. So the question here is, Elia was pen name of, John Elia, it was pen name of Charles Lamb. So उसमें अक्सर अपने essays को under these name, Essays of Elia is a collection by him. Then Clive Hamilton and N.W. Clark were pseudonyms of. So these were pseudonyms which were used by C.S. Lewis Carroll, जिसने The Chronicles of Narnia, The Four Loves, ये important इसके works थे जो कि उसने लिखे. Miss Havisham and Stella are famous characters from Great Expectations. तो जो चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये उसमें से लिए गए दोनों कैरेक्टर्स. Who was Wealthy Spinster in Great Expectations? So it was none other than Miss Havisham. How does Sidney Carton finally save Charles Darnay? So Sidney Carton ने लूसी मैनेट से प्रॉमिस किया होता है कि आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर यू. सो उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए वन डे व्हेन ही फाइंड्स अ चांस, तो वो फ्रांस जाता है और वहां पे एक विजिटर शो कराता है अपने आप को. चार्ल्स डार्ने से मिलता है जो कि प्रिजन में होता है, और वहां उसको बेहोश करके अपने आप को उसकी जगह पे रख लेता है और शो कराता है कि जो विजिटर आया था वो बेहोश हो गया, वो चार्ल्स डार्ने को वहां से निकलवा देता है और खुद फांसी पे चढ़ जाता है. What is guillotine? So this was a barbarous and the most fearful or fearsome kind of blade जो कि ऊपर से नीचे फेंका जाता था और नीचे गर्दन रखी जाती थी अरिस्टोक्रेट्स की, और नीचे टोकरियां होती थी जहां पे वो गर्दनें भरते थे. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतनी गर्दनें भरी जाती थी कि इट वाज अ ट्रेडिशन. और जो फ्रेंच जो ख्वातीन होती थी वो सुबह सवेरे नाश्ता नुश्ता करा के घर पे निटिंग शिटिंग का सामान लेके वहां बैठ के निटिंग करती थी और गर्दनें कटते देखती थी. सो दिस वाज अ फन एक्टिविटी फॉर पीपल आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. Abel Mackwich was an important character from The Great Expectations. So ये वो convict होता है जो जिसको पिप शुरू में जिसकी हेल्प करता है और बाद में ये पिप की हेल्प करता है, हालांकि पिप समझ रहा होता है कि ये हेल्प मिस हैविशम या स्टेला कर रहे हैं. Oliver Twist is also known as, so Oliver Twist जो कि डिकेंस का एक नॉवल है, it is also known as The Parish Boy's Progress. So इसको ये भी कहा जाता है. And then Chimney Sweeper is written by William Blake. The Last Ride Together is written by Robert Browning. Now this poem is full of optimism. Like ये इंतहाई pessimistic theme है लेकिन full of optimistic approach कि इसमें लवर बिलव्ड के साथ एक आखिरी जर्नी कर रहा है, उसके बाद वो उसके साथ नहीं होगा, उसका व्याह हो गया होगा, होना होगा, या वो उसको नहीं मिल सकती फॉर सम रीजन. तो वो इसमें से भी 3 थीम निकाल लेता है ऑप्टिमिज्म के. एक तो ये ऑप्टिमिज्म कि चलो बिलव्ड मेरे साथ आखिरी ट्रेवल करने पे तैयार होगी तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में. फिर वो कहते जी कि ओके हम ये है कि दूसरा जो उसका ऑप्टिमिज्म ये है कि अल्लाह करे ये लम्हे जो हैं जो थोड़ा बहुत हमने सफर करना है ये तकरीबन अनएंडिंग हो जाए, टाइम रुक जाए यहाँ पे. तो ये भी उसे ऑप्टिमिज्म होता है इस चीज का. एंड थर्ड वो ये सोच रहा होता है कि अच्छा ये मुझे दुनिया में नहीं मिली, अगर मिलेगी तो फिर जन्नत कौन खाएगा, तो मुझे जन्नत में मिलेगी वो ज्यादा बेहतर है, मैं जन्नत में इसको लेके खुश होऊंगा, तब वो जन्नत मेरे लिए जन्नत है. वरना व्याह कर लेते इसको वैसे ही पता लग जाना था जन्नत है या जहन्नम है. If is a poem written by Rudyard Kipling, and this is one of the most inspiring works ever. The Tiger is written by William Blake. Daddy is a poem about, so Daddy is a work by Sylvia Plath जिसमें वो अपने बाप के बारे में मेन बात करती है, अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है, और बेसिकली अपने बाप के जो मजालिम हैं
उसको ये इसमें लेके आ रही है और उसे जर्मन और नाजीज और ज्यूज उनसे कंपेयर कर रही है, क्योंकि इसका बाप जो था वो जर्मन था और सिल्विया की जो माँ दे केम फ्रॉम ज्यूइश ओरिजिन। तो ये अपने बाप को एक तरह से वो नाजीज के तौर पे शो करी, जो बड़ा जालिम था और ज्यूज पे जुल्म करता था। Lady Lazarus is written by Sylvia Plath again, and this is a poem about resurrection of women or emancipation of women, women emancipation के हवाले से लिखी गई। Wet Casements is by John Ashbery, highly philosophical poem, और इस poem के ऊपर YouTube पे just एक वीडियो है and that is by myself, और इस पे कोई आपको explanation नहीं मिलेगी। What is the name of Jew of Malta? So that is Brabus, जो कि क्रिस्टोफर मॉलो का एक इंपॉर्टेंट वर्क है। Who was Joe Trace in jazz? So jazz में Joe Trace protagonist होता है, Violet का husband, and he is given the name Trace because he's all the time tracing his family, especially his parents, यानी parents माँ बाप को, माँ को वो ढूंढता रहता है अक्सर। So Trace इसलिए इसका नाम इसमें दिया गया। Why was Violet called Violent? So ये अपने नाम Violent की वजह से मशहूर हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि when she comes to know about her husband's affair with Dorcas, who was dead by then, तो ये और तो कुछ कर नहीं सकती, उसके फ्यूनरल पे जाके उसके चेहरे को स्लैश करने की कोशिश करती है नाइफ के साथ, और फिर अपना दिमागी तवाज़ुन इसका किसी हद तक ये खो बैठती है। सो इसके इस एटीट्यूड की वजह से इसे वायलेंट कहा गया। The first English tragedy. So the first English tragedy was Gerbudock by Thomas Sackville. ये पहली इंग्लिश ट्रेजेडी के तौर पे जानी जाती है। Marlowe's first tragedy was Tamburlaine the Great. Who is the hero of Spenser's Fairy Queen? That is King Arthur. तो King Arthur जो है वो इसका हीरो है। Francis Bacon's writing style is aphoristic and epigrammatic. कि बहुत यानी short but pithy and full, brimful of meanings. The hero of Homer's Iliad was Achilles, Achilles. Everyman was a famous drama of what genre? So that was from the morality plays. Syntax is the study of the arrangement of words in a sequence to make sentences, या sentence structure जो है उनका उसके बारे में है। Sylvia Plath was married to Ted Hughes, जिसके साथ इसकी लाइफ कोई खास अच्छी खुशगवार नहीं गुजरी। Riders to the Sea. So this is a question that was taken from BA literature. So Riders to the Sea जो है ये जॉन मिलिंगटन इसने लिखा, और ये बेसिकली 1904 में फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ। इसकी जो है एक ये वन एक्ट ट्रेजेडी थी, जिसमें दिखाया जो कि फिशरमैन के हवाले से है, एक समुंदर के हवाले से कि जो समुंदर में लोग रहते हैं, समुद्र के पास उनकी लाइफ कैसी गुजरती है। सो ये उस चीज को फोकस कर रहे हैं मेन। स्टोइक रेजिग्नेशन दैट इज टेकन फ्रॉम द सेम, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया। स्टोइक रेजिग्नेशन इज कि जब हम एक चीज के बारे में मेंटली इतना तैयार हो जाते हैं कि हम हमारा उसके हवाले से डर खत्म हो जाता है और इमोशंस भी खत्म हो जाते हैं। सो ये जो राइडर्स टू द सी में जो माँ होती है, उसके बच्चे समुद्र में डूब के मरे होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया होता है कि डेथ जो है अल्टीमेट है और हम में से कोई ना कोई डूब के मर ही जाता है, तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। सो स्टोइक आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो अपनी जिंदगी में कफन खरीद के ले आते हैं और घर में उन्होंने सजा के रखा होता है, हर आने जाने वाला देख के उसका त्राह निकला होता है कि कफन हमारे घर में आया हुआ है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोइक एटीट्यूड। इसके भी लेवल्स हैं, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा। He prayed best, who loveth best. All things both great and small. For the dear God who loves us, he made and loveth all. So चूंकि इसको अल्बाट्रॉस नहीं पसंद होता, ये उसे मारता है और उसके बाद कर्ज छा जाता है। दिस इज फ्रॉम राइम ऑन द एंशिएंट मैरिनर। फिर बाद में ये खुदा की क्रिएचर्स को देखता है जो कि देखने में शायद अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसको उन पे प्यार आता है, तो इसकी वो सारी के सारा वो जो कर्ज है दैट कम्स टू एन एंड। सो ये है कि खुदा ने हर चीज बनाई और हमें जो खुदा ने क्रिएट किया हमें उससे भी मोहब्बत होनी चाहिए। 40 रूल्स ऑफ लव में भी ये बात कही जो हज़रत शम्स तबरेज़ से मंसूब की जाती है
कि मोहब्बत सिर्फ खुदा से नहीं करनी बल्कि खुदा की बनाई हुई चीजों से भी करनी है, क्योंकि हर चीज खुदा ने बनाई है। तो जब आप किसी की बनाई हुई चीज को पसंद करते हो, जैसा मजनू के बारे में कहा जाता है कि उसे लैला के कुत्ते से भी इश्क था क्योंकि उसकी निस्बत लैला से थी। सो जब आप खुदा की बनाई हुई चीजों से मोहब्बत करते हो तो फिर खुदा तो खुद ब खुद उस बात पे खुश होता है कि ये इंसान मेरी मखलूक से, मेरी तख्लीक से मोहब्बत कर रहा है। तो फिर ये ऑटोमेटिकली इसलिए कर रहा है कि मैंने बनाया इसको, उस निस्बत से कर रहा है, तो मैं इसको ज्यादा नवाजूंगा इस हवाले से। सो दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस फॉर टुडे। So thank you very much and stay tuned.